Hello students, good morning. This is Ajay Kumar Solanki and today I am going to explain the story number 6, The Ashes That Made Trees Bloom. It's a very inspiring story. Students, this story is in two parts. As in chapter number 5 of this part is given, another part is given. You must have gone through the base of this story. How actually an old couple was quite blessed only because of the services given to a dog. और वो डॉग को इतना प्यार करते थे वो कपल जो थे, जापानीज़ कपल, कि वो उसको खाना भी खिलाते थे, उसको जो है मछलियों के टुकड़े भी खिलाते थे, उसको जो है बॉइल्ड राइस खिलाते थे. और इस तरीके से दी डॉग एक्चुअली वॉज just like a family member for them, because those people actually were childless, so that's why that dog was just like a child for them. ये उनके बिल्कुल बच्चे की तरह था, जैसे कि वो अपने घर में एक बच्चा रखते हों, जैसे कि उनके घर में एक बच्चा आ गया हो. ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, क्योंकि वो खेती करता था राइस की, तो वो जाता था डेली अपने खेतों में अपने हल को लेके, इसमें हो और स्पेड को लेकर के, फार्मिंग टूल्स को लेकर के, तो वो डॉग भी साथ में चला जाता था. और इन बैकग्राउंड यू मस्ट हैव गॉन इन चैप्टर नंबर 5 कि वन डे डॉग जो था उनके पास दौड़ता हुआ आया जब वो अपने खेत में काम कर रहा था. ही वॉज प्लाइंग द फील्ड व्हेन ही वॉज डूइंग द फार्मिंग. तो डॉग उसके पास आया. तो जब डॉग जो था स्क्रैच करने लगा, विनिंग करने लगा, चिल्लाने लगा, कुछ करने लगा, तो फिर द ओल्ड मैन थॉट दैट डॉग वांटेड टू टेल हिम समथिंग, तो ही चेज्ड हिम. उसके पीछे पीछे गया वो. जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि डॉग वॉज स्क्रैचिंग द ग्राउंड. डॉग जो था ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है. तो फिर थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, तो ओल्ड मैन को लगा कि शायद उसके अंदर कोई मछली हो, शायद उसके अंदर कोई बोन हो, ऐसा डॉग इसलिए कर रहा है. लेकिन जैसे ही उसने अपने होश से, अपने हल से उसको खोदा, प्लाउ किया, तो ही फाउंड दी गोल्ड दैट वॉज ग्लीमिंग, दैट वॉज शाइनिंग फ्रॉम द ग्राउंड. तो अब तो वो दोनों रिच हो गए. जापानीज कपल बिकेम रिच इन अ डे एंड दे सेलिब्रेटेड देयर रिचनेस. दे इन्वाइटेड फ्रेंड्स, दे सेलिब्रेटेड देयर richness, and they patted the dog also many a times for this kindness. अब उसी गांव में वन मोर पर्सन एक्चुअली यूज्ड टू लिव, जो कि बड़ा दोस्त था, एंड ही ऑल्सो हर्ड द सेम स्टोरी. और वो उसने भी वैसे ही किया, सेम टू सेम. कैसे भी करके उसने बहला फुसला करके, कोक्सिंग करके वो डॉग को ले आया अपने साथ में, और उसने भी वैसे ही किया जैसे कि उस फार्मर ने किया था जिसका कि वो डॉग था. उसको भी ऐसे ही लगता था कि डॉग जो था उसे भी खजाना दिलवाएगा, लेकिन दी डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर. डॉग जो था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उन लोगों से, उस क्रूअल पर्सन से. वुड नीदर ईट एंड डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री. अब वो डॉग जो था, यहाँ आते हैं, नॉर मूव, ना तो वो खाता था कुछ भी, ना वो चलता था कुछ बिल्कुल भी उनके कहने से. उसको वो दे वेरी फोर्सफुली टुक हिम आउट ऑफ द डोर्स एंड दे कॉपीड द सेम लाइक द ओल्ड फार्मर. एंड अपना हल, अपनी फार्मिंग टूल्स लेके वो भी खेतों में गया, एंड सेम थिंग ही हैड डन व्हेन द डॉग इंडिकेटेड एंड स्क्रैच्ड समथिंग ऑन द ग्राउंड. लेकिन जब उन्होंने ग्राउंड को खोद के देखा तो एक्चुअली दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, एंड बिकॉज दे वर वेरी कविटस, दे वर वेरी ग्रीडी, सो दे वर वेरी एंग्री बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ द हॉर्स. बिकॉज हॉर्स ने, जो डॉग था, उसने जो उनका मालिक था उनको तो खजाना दिलवाया था, गोल्ड दिलवाया था, लेकिन अब ये जो नया मालिक था, ये जो ज़बरदस्ती उसको ले गया था पकड़ करके, उससे उसने एक डेड किटन, और वो भी बदबूदार, जिसमें से स्मेल आ रही थी, और वो दिलवाई. ज़मीन के अंदर से वो निकली. तो दे वर वेरी एंग्री और दे किल्ड दी डॉग, और उन्होंने डॉग को किल कर दिया. व्हेन द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑल दिस, तो दे वर वेरी सैड, एंड द पर्सन, द फार्मर,
went to the graveyard and he offered food, water, lots of things. Even उसने वहाँ पे अगरबत्ती भी जलाई, उसकी कब्र पे जाके पूजा पाठ किया, उसको एक ट्रिब्यूट दी अपने डॉग को। काफ़ी देर तक वो वहाँ रोता रहा और उसके बाद में जब वो रात को सो रहा था, व्हेन ही वाज स्लीपिंग एट नाइट, तो ही ड्रीम्ड एंड इन हिज ड्रीम ही सॉ हिज डॉग। और डॉग उससे कह रहा था कि आप जो है मेरी जो कब्र है, मेरी जो ग्रेवयार्ड में मौजूद कब्र है, वहाँ जाओ, वहाँ पे एक पेड़ है पाइन का, एंड कट इट, उसे काट के एक बाउल बनाओ, मोर्टार बनाओ, एंड उसमें आप अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और साथ में अपने बीन सॉस के लिए, बीन की बनाई हुई सॉस के लिए आप जो है एक मिल बनाओ। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे ही किया जैसे डॉग ने कहा। तो उनकी जो पेस्ट्री थी, राइस पेस्ट्री, later in the story was converted into gold, and when they and the boiled beans, they were also, which were being ground, and they were also converted into gold. उनको फिर दोबारा से गोल्ड मिला। अब जो दुष्ट विकेड पर्सन था, नेवर था, एंड ही ऑल्सो डिड दी सेम, लेकिन उसको फिर भी कुछ भी नहीं मिला। उसने भी मोर्टार बनाया, उसने भी मिल बनाया, बट एक्चुअली ही फाउंड नथिंग। तो ही वॉज वंस अगेन एंग्री, एंड उन्होंने जो कि मिल को मांग के ले गए थे उस फार्मर से, उसको भी तोड़ दिया टुकड़ों में और उसको अपनी फायरवुड में मतलब जलाने लगे तापने के लिए। और इस तरीके से उन्होंने जो भी कुछ बनाया था, बाउल बनाया ओल्ड फार्मर ने, और इसके अलावा मिल तैयार किया और उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया उस लालची ओल्ड पर्सन ने। And now in story number next, in chapter number 6 that I am going to define for you, you can enjoy the climax of the story. And in this climax you will come to know how the greedy persons meet their doom, how they come to their end, because the goodness always pays something to the good persons. Goodness never goes waste. If somebody is merciful, compassionate towards animals, then in return they get blessed always. And in story number 6 we will go through the same. The ashes that made trees bloom. अब जो मिल डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका बाउल डिस्ट्रॉय कर दिया, तो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। वंस अगेन ही सॉ द ड्रीम। एक बार फिर से सपना देखा उस ओल्ड पर्सन ने, गुड ओल्ड पर्सन ने। And the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burnt the mill made from the pine tree. Now the farmer told the dog, spirit of the dog, everything in dream, and take the ashes of the mill. Now the dog instructed, spirit of the dog instructed the old good man to take the ashes of the mill from his neighbor, कि भाई अपने पड़ोसी के यहाँ से आप जो है उस मिल की राख ले आओ, एंड स्प्रिंकल दैम ऑन दी विदर ट्री, और कोई सा भी मुरझाया हुआ कोई पेड़ हो उसके ऊपर यू हैव टू स्प्रिंकल दैम, आपको छिड़कना है उस राख को, एंड इट विल ब्लूम अगेन, एक बार फिर से वो ब्लूम हो जाएगी, फिर से एक बार वो पेड़ जो था वो ब्लूम हो जाएगा, जो भी विदर ट्री है वो ब्लूम हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, वट एवर द स्पिरिट ऑफ द डॉग हैड टोल्ड हिम, एंड ही फाउंड वॉट द पीपल वर डूइंग, they were miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, and they were sitting over there, they were just taking the heat, and in the middle of the floor smoking and spinning, and fireplace was in the middle of the floor, and smoke was coming out of it, and from time to time they warmed their hands feet with the blaze, और वो ताप भी रहे थे, अपने हाथों को अपने पैरों को तपा भी रहे थे, और they were applying the same bits of mill, pieces of mill into the fire to let it burn, ताकि वो आग जलती रहे, उसके लिए वो उसी मिल के पेपर्स के पीसेस को अप्लाई कर रहे थे अब उस फायर में। which behind them lay pile of the broken pieces, while जबकि उनके पीछे पाइल मीन्स ढेर, कई सारे और टुकड़े भी पड़े हुए थे जो अभी सारे उन्होंने जलाए नहीं थे। The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses. Turned up their noses means students treated someone with contempt, with hate. अब उन्होंने, though they were covetous, they were greedy, they treated him with hatred.
scolded them as well, scolded the old farmer as well, blaming him that he was a thief, but they let him fill the basket with the ashes. लेकिन उन्होंने उस फार्मर को राख लाने दी, ashes लाने दिया. On coming home, the old man took his wife to the garden, and it being winter at that very time, and their favorite cherry tree was bare. उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक चेरी ट्री था और वो बिल्कुल बेयर था, उसमें कोई लीव्स नहीं थी. That was quite leafless. And he sprinkled a pinch of ashes. Pinch means चुटकी भर थोड़ी सी राख जो थी उन्होंने उसके ऊपर स्प्रिंकल की, छिड़क दी. And lo, what a surprise! Lo is a surprising exclamation. Sprouted blossoms. और साथ में स्प्राउट होना शुरू हो गया, ग्रीव होना शुरू हो गया वो पेड़, और तब तक ग्रीव होता रहा, तब तक ग्रीव होता रहा, till then it was filled with pink colored flowers, and their perfumes filled the air all around. The news of the miracle filled the village, and everyone ran to see the wonder. Now this news actually spread far and wide. Everybody came to know about this, and they were very surprised and wanted to see the sight. Very quickly they ran to the spot. Covetous people also did the same. They also heard the story, and whatever the remaining ashes was left in their house, and they took it, and they also applied the same over the withered trees. They copied him out. Okay, students. The kind old man hearing that his lord. अब वो जो काइंड ओल्ड मैन था उसको ये पता चला कि उसका जो लॉर्ड है, जो डेमियो है, डेमियो एक्चुअली जापानीज़ लॉर्ड होते थे, काफ़ी अमीर होते थे, ज़मींदार होते थे, एंड वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड. उसको पता चला कि वो एक रोड से होके गुजर के जा रहा है विलेज के पास से. सेट आउट टू सी हिम. तो ओल्ड फार्मर एक्चुअली डिसाइडेड टू मीट हिम. सेट आउट मतलब चल देना. एंड ही वेंट टू सी हिम टेकिंग हिम बास्केट ऑफ एशेज़. और वो अपनी जो एशेज़ की बास्केट थी जिसमें कि उसने राख रख रखी थी मिल्स की, एंड ही टुक दैट वेरी बास्केट. एज द ट्रेन इज़ अप्रोच्ड. अब जैसे ही अप्रोच का मतलब केम नियरर, जैसे ही ट्रेन पास में आई तो ही क्लाइम्ड अप ऑन द विदर्ड चेरी ट्री. तो वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पे चढ़ गया. देयर स्टूड बाय द वे साइड, जो कि रास्ते में बराबर में ही था एक चेरी का पेड़. अब क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो खुद भी ऊंचा रोड था और वो अपनी गाड़ी में आ रहा था. नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोज. अब राइटर बता रहा है डेमियोज के बारे में कि कस्टम क्या था उनका उन दिनों, कि व्हेन देयर लॉर्ड्स पास्ड बाय, जब भी उनके डेमियोज के जापानीज़ पीपल का जो लॉर्ड होता था वो जब गुजरता था तो फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो दे यूज टू क्लोज देयर विंडोज़. दैट वॉज द रेस्पेक्ट गिवन टू दैम. अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते थे वो. इवन दी पेस्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर. यहाँ तक कि वो कागज़ तक रैप अप करके लगा देते थे, फोल्ड करके लगा देते थे, विंडोज़ को ढक देते थे पीस ऑफ पेपर से, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस. इम्पर्टिनेंस मीन्स स्टूडेंट्स डिसरेस्पेक्ट. एंड सो एज टू गिव इन ऑल पॉसिबल रेस्पेक्ट टू द लॉर्ड. एंड all the people along the road would fall upon their hands and knees, and remaining people actually would fall upon their hands. वो अपने hands को, knees को झुका करके खड़े हो जाते थे. and prostrate means lying on the ground facing forward until the procession passed by. और साथ में वो जो थे prostrate condition में आ जाते थे, and lying on the ज़मीन पे लेट जाते थे अपने face को डाउन नीचे करके. and till then the डेमियो पास्ड बाई. प्रोसेशन ऑफ द डेमियो पास्ड बाई. जब तक कि वो पूरा काफिला गुजर नहीं जाता था तब तक वो ऐसे ही करते थे. ये कस्टम था वहाँ का. द ट्रेन ड्रीव नियर. अब ट्रेन पास में आई. एंड वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन. कॉम्पिटेंट का मतलब स्किलफुल देखने वाला, योग्य देखने वाला एक पर्सन जो था, मार्च्ड हेड, वो आगे बढ़ा. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे. और वो लोगों को ये शाउट करने के लिए कि गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज़ पे झुक जाओ. एंड एवरी वन नील डाउन. हर कोई नीचे झुक गया ऐसा उसके कहने से. व्हाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. जब उसका काफिला गुजर रहा था तब. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन. तभी जो लीडर था, कॉट साइट ऑफ का मतलब सी, देखना. उसने देखा कि वो पर्सन, एक पर्सन जो ओल्ड मैन था वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था. एंड ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड. सो दैट्स वाई
ही वॉज अबाउट टू कॉल, वो चिल्लाने वाला था उसको एंग्री टोन में, कुछ कहने वाला था, बट सेइंग दैट ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम। अब उसने सोचा ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, इतना बूढ़ा है तो फिर एक काम करता हूँ, इसको अपने नोटिस में ही नहीं लेता हूँ। एंड ही पास्ड बाय। एंड सो व्हेन दी डेम्यूज पैलेंक्विन ड्रीव नियर, पैलेंक्विन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रॉयल कार्ट, जिसमें रॉयल पीपल अपनी गाड़ी में, कार्ट में, घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाते हैं, दैट इज़ पैलेंक्विन। और जब वो पास में आई तो दी ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, तो उसने अपनी बास्केट से चुटकी भर राख ली, पिंच लिया, जो कि स्कैटर्ड इट ऑल ओवर द ट्री, और जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था, जो मुरझाया हुआ पेड़ था, उस पर थोड़ा सा स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया, छिड़क दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम एंड विद इन मोमेंट देयर द ट्री एक्चुअली बिकेम ग्रीन, it started blooming, growing up. The delighted Demio ordered the train to be stopped. Delighted means happy. Now the happy Demio, he was looking very happy because of this wonderful activity, and he was feeling such a good feeling कि वो इतना आश्चर्यचकित हो गया, इतना सरप्राइज्ड हो गया कि he thanked him. He gave him presents. गिफ्ट दिए उसने, डेमियो ने उस ओल्ड मैन को, सिल्क के कपड़े, रोप्स दिए, स्पॉन्ज केक, फैंस, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए। इवन ही इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, उसने उसको अपने कैस्टल में, महल में भी आमंत्रित किया। ओल्ड मैन वेंट होम ग्लीफुली टू शेयर हिज जॉय, ग्लीफुली मीन्स हैप्पीली। अब वो अपने घर आ गया, एंड ही टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, हैप्पी मोमेंट्स टू हिज वाइफ ही शेयर्ड। बट व्हेन दी ग्रीडी नेवर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वो दूसरा एक और था गांव में, ग्रीडी नेवर, जब उसने ऐसा सुना तो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, उसने भी वही वाली राख जो थोड़ी सी बची थी, ही टुक दैट एंड वेंट आउट ऑफ द हाईवे, और वो वहीं गया हाईवे के बराबर में, उसी जो है जो कि जापानीज़ रॉयल पर्सन था, उसका वेट करने के लिए। देयर ही वेटेड टिल द डेमियोज ट्रेन केम अलोंग, और उसने वहाँ पे वेट किया उसका तब तक जब तक कि उसकी ट्रेन नहीं आ गई। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और जैसे ही उसकी कार्ट आई तो फिर वो झुका ही नहीं, वो नील डाउन नहीं हुआ, बो डाउन नहीं हुआ। एंड लाइक द क्राउड, जैसे कि क्राउड के दूसरे पीपल हो रहे थे, ही क्लाइम्ड अ वेदर्ड चेरी ट्री, वो भी चढ़ गया एक, वेदर्ड मीन्स मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पे वो भी चढ़ गया। एंड नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जैसे ही डेमियो उसके पास आया, बिल्कुल ठीक उसके नीचे से गुजरा, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर ए ट्री, तो उस लालची आदमी ने भी वैसे ही किया, उसने भी हैंडफुल ऑफ जो एशेज थी वो छिड़क दिया उसी पेड़ पे जिस पे वो चढ़ा हुआ था, मुरझाए हुए पेड़ पे। एंड विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, बट नो एक्चुअली चेंज कुड बी डन, एंड नो ब्लॉसमिंग, नो ब्लूमिंग, and no greenery, nothing else, no flowering. The wind blew the fine dust in the nose, rather the dust actually blew over the nose and the eyes of the Demio and his wife. और जो डस्ट उसने छिड़की थी, जो राख उसने छिड़की थी, वो उसकी डेमियो के और उसकी वाइफ के ऊपर, उसकी आंखों पर जाके लगी। एंड सच स्नीजिंग, छींक आ गई उनको, और साथ में चोकिंग फील करने लगे वो अपने गले को, ऐसा लगने लगा कि कफिंग, खांसी हो रही है उनको। एंड इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और जो रॉयल्टी थी, जो डिग्निटी थी, जो जुलूस आगे बढ़ रहा था, कारवां आगे बढ़ रहा था, एवरीथिंग वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ द कविटस ग्रीडी पर्सन। द मैन हुज बिजनेस वॉज टू क्राई, अब उस डेमियो का जो काम था वो था ये चिल्लाना कि भाई अपने नील्स पे झुक जाओ, अपने नीज पे नील डाउन हो जाओ। एंड उसने ऐसा नहीं चिल्ला कर कि क्या किया, सीज दी ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उस ओल्ड पर्सन को जो कि लालची था उसको कॉलर से पकड़ लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, घसीट लिया उसको पेड़ पे से। टम्बल्ड हिम, और साथ में लुढ़का दिया, गिरा दिया उसका ऐश का जो बास्केट था डिच में, जो कि गड्ढे की तरफ, सड़क के किनारे गड्ढा था, वहाँ उसने लुढ़का दिया, फेंक दिया। एंड देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। एंड ही लेफ्ट हिम फॉर दैट, और उसको छोड़ दिया मरने के लिए। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, नाउ ही केप्ट लाइंग ओवर देयर, एंड फाइनली ही डाइड एट द सेम स्पॉट। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace, but the persons who served the dog a lot, actually they lived ever happily and in peace and plenty of both, and they enjoyed the life a lot, and he and his wife lived to a great old age, and in their old age both of them remained quite happy, quite satisfied, and full of satisfaction. So the students, story is very clear to you, I do hope, and once again read the contents of the story, but now this time some questions are there and we have to discuss these questions.
How many questions are given in this chapter? Open your book please. And 6 questions are given. We have to discuss these answers. Are you ready to answer me? First question now. What did the spirit of the dog tell the good old man? अच्छा बताओ कि डॉग की जो स्पिरिट थी उसने ओल्ड पर्सन को क्या बोला, जो कि काफ़ी गुड था नेचर से, अबाउट द एशेज ऑफ द मिल, मिल की एशेज के बारे में डॉग की स्पिरिट ने क्या बोला उस गुड ओल्ड मैन को. कैन यू टेल मी द आंसर? आई एम गिविंग यू सम पॉजेस, सम मिनट्स, सम सेकेंड्स टू गिव मी द आंसर. Okay students, very easy question now for you to answer, because the spirit of the dog told him that take the ashes and go to some weather tree, sprinkle the ash over the weather tree, and then he will see the miracles, wonders. तो डॉग की स्पिरिट ने यही कहा. व्हाट हैपन टू द बेयर चेरी ट्री? अच्छा बताइए, जो कि लीफलेस ट्री था, बेयर चेरी का पेड़ था, वहाँ क्या हुआ? When the old man sprinkled a pinch of ashes on it, जब ओल्ड मैन ने छिड़का पिंच, चुटकी भर एशेस उसके ऊपर, तब क्या हुआ बताइए? गिव मी द आंसर. बिकॉज ट्री स्टार्टेड ब्लॉसमिंग, ब्लूमिंग, ग्रोइंग अप, एंड इट वॉज नो मोर लीफलेस, एंड लॉट्स ऑफ पिंकिश फ्लावर्स could be seen now over it. What was the custom followed in the days of daimyos? अच्छा नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, डेमियोज जो होते थे, जापानीज रिच लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, उस ज़माने में एक्चुअली क्या कस्टम था, क्या प्रथा थी, क्या रिवाज था? टेल मी द आंसर. द कस्टम वॉज वेरी ऑब्वियस कि वेन एवर देयर palanquin, वेन एवर देयर कार्ट यूज टू पास बाई द पीपल यूज टू बो डाउन. ओके, बो डाउन, नील डाउन फॉर गिविंग द रेस्पेक्ट टू देम. They even closed their windows and pasted papers over their windows, and that was the custom which they followed to give the respect to their daimyos. Now fourth question is, how did the delighted daimyo reward the old man? अब इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स कि जो delighted daimyo था, हैप्पी daimyo था, उसने किस तरीके से रिवॉर्ड दिया ओल्ड मैन को, क्या इनाम दिया उसने, किस तरीके से उसको अवॉर्ड किया? गिव मी द आंसर. डिलाइटेड डेमियो ने क्या किया? उसको कपड़े दिए सिल्क के, एंड ही गेव हिम सिल्क रोब्स एंड praised him and invited him to his house and many other gifts also he gave him, and these things actually he did for him. And now next question is, what happened when the greedy neighbor threw a handful of ashes over the tree? अच्छा बताइए, जब ग्रीडी वाला जो नेबर था, ओल्ड मैन, जब उसने राख जो थी फेंकी थी ट्री के ऊपर, वेदर ट्री के ऊपर जिसमें वो चढ़ा हुआ था, तब क्या हुआ? ये तो अभी भी पढ़ा है. एंड तब एक्चुअली सम ऑफ द एशेज एक्चुअली ब्लू ऑन टू द फेसेस ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ. दे बिकेम एंग्री, फ्यूरियस, एंड द एंग्री डेमियो beat him hardly, soundly, and left him for dead. Now the last question is, students, how was the old fool punished for his greed? अच्छा बताइए कि ओल्ड फूल को किस तरीके से पनिशमेंट मिला अपने लालच का? टेल मी द आंसर. Old fool actually was the old man, and he was beaten very badly by the daimyo, and finally he died in the end of the story, in the murder. Okay students, then I do hope that the story, its contents, its answers, and everything is very very clear to you, and I do hope that you will once again read the contents of the story, learn its meanings, write the summary of the story in your own words, and write the answers of the story in your own words. Thank you very much for watching out this video, and have a good day.